रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। साइंस के पहले चैप्टर का नाम हमारे इंसानी ऑर्गन सिस्टम और आज के हमारे टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पीछे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबियाँ और आज थर्ड लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तमाम जानदारों को हरकत करने और बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। हमें अपने जिस्म के हर सेल में खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे फेफड़े रेस्पिरेशन सांस लेने के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेना वो अमल है जिसके दौरान हवा फेफड़ों के अंदर जाती और बाहर आती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आप लोगों को मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि हम एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर काम कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं काम के लिए। ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आपको आते हैं तो जो मैं वर्ड आपको हाईलाइट करवाऊँगी वो आपने उन्हीं से याद करने हैं। सांस लेना वो अमल है जिसके दौरान हवा फेफड़ों के अंदर जाती और बाहर आती है। अगर यहाँ कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो सांस लेना से क्या मुराद है तो आप वहाँ पे इसका आंसर ये पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। सांस लेने के अमल में जिस्म के जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने का अमल भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक और हलक, सांस की नाली, तनफ्फुस के अज़लात और फेफड़े शामिल हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों के मुतालिक अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप उनके ये आंसर कर सकते हैं कि इसमें नाक, हलक, सांस की नाली, तनफ्फुस के अज़लात और फेफड़े शामिल हैं। जैसे आपके साथ मैं एक पिक शेयर कर रही हूँ इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से। नाक, सांस की नाली, कैपिलरीज, एल्वेलाई, एपिग्लोट्स, लैरिंक्स, ब्रोंकाइक और ब्रोंकियूल, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं। सबसे पहले हम इसमें नाक और हलक के बारे में पढ़ेंगे। हवा हमारी नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होती है। हमारे नाक में हवा को साफ़ करने, नमदार करने और गर्म करने के लिए बाल और म्यूकस होता है। म्यूकस चिपकने वाला माया है। हवा में मौजूद जरासीम और गुर्दो गुबार के ज़रात म्यूकस से चिमट जाते हैं। हवा हलक से होकर लैरिंक्स में दाखिल हो जाती है। आवाज़ पैदा करने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स में मौजूद होते हैं। हमारे हलक में दो नालियाँ होती हैं, एक खुराक के लिए और दूसरी नाली सांस लेने के लिए। ये एपिग्लोट्स ही हैं जो चीज़ों को सही रास्ते पर नीचे जाने की इजाज़त देता है। जब हम कोई चीज़ खाते या पीते हैं तो एपिग्लोट सांस की नाली को ढांप लेता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है कि हमारी हलक में कितनी नालियाँ हैं और उनका काम क्या है तो आप ये उनके आंसर कर सकते हैं। हमारे हलक में दो नालियाँ हैं, एक खुराक के लिए और दूसरी सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है ट्रेकिया, सांस की नाली। आगे सांस की नाली के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। पहले नाक और हलक था और सांस की नाली के बारे में। हमारी सांस की नाली सी शक्ल की कॉर्डेलिस के हलकों से बनी होती है। ट्रेकिया में मौजूद म्यूकस और नन्हे मुन्ने बाल भी हवा को साफ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाई और फेफड़े। ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हो जाती है जो ब्रोंकाई कहलाती है। अगर ट्रेकिया से क्या मुराद है, ट्रेकिया क्या है और हम उसकी ये डेफिनेशन बयान कर सकते हैं। ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हो जाता है जो ब्रोंक्स कहलाती है। इसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन है ब्रोंकाई से क्या मुराद है, ब्रोंकाई क्या है, तो वहाँ पे ये आंसर करेंगे ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हो जाता है जो ब्रोंकाई कहलाती हैं। ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। अगर इसके काम के बारे में मज़ीद पूछा जाए तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। हमारे फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम तरीन ऑर्गन्स हैं। हर फेफड़े में ब्रोंक्स मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है जो ब्रोंकोल्स कहलाती हैं। अगर ब्रोंकोल्स के बारे में कोई सवाल आता है तो आप ये ब्रोंकोल्स की डेफिनेशन बयान कर सकते हैं।
हर ब्रोनिक्यूल के सर पर नन्ही मुन्नी हवाई थैलियाँ मौजूद होती हैं जो एल्वेलाई कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एल्वेलाई की डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है। हर ब्रोनिक्यूल के सर पर नन्ही मुन्नी हवाई थैलियाँ मौजूद होती हैं जो एल्वेलाई कहलाती हैं। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस आपको काम आएंगे और ये आपने इसी तरीके से याद करने हैं। एल्वेलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा हुआ होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, फिर एल्वेलाई में पहुंच जाती है। हवा की ऑक्सीजन एल्वेलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में जाती है। खून के सुरख सेल इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म किस तरह से पैदा करता है, तो हम यहाँ पे आंसर ये वाला बयान कर सकते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक और हलक, ट्रेकिया या सांस की नाली और ब्रोंकाई और फेफड़ों के बारे में पढ़ा। मज़ीद इसके बारे में मैं आपसे तफसील से बात करूँगी कि हम सांस किस तरह से लेते हैं, हमारे सांस लेने का क्या तरीका है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। ये पिंक बॉक्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सांस अंदर खींचना, सांस खारिज करना, कि हम सांस किस तरीके से ले सकते हैं, वो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे फेफड़ों में मसल्स नहीं होते। सांस लेने के अमल के दौरान दो किस्म के अज़लात काम करते हैं जो कि पसलियों के इंटरकोस्टल मसल्स गुंबदनुमा डायाफ्राम हैं। सांस लेने का अमल दूसरा मराहल में मुकम्मल होता है। इसमें दो मरहले हैं, एक सांस अंदर खींचना और एक सांस खारिज करना। सबसे पहले हम सांस अंदर खींचने वाले मराहल को देखेंगे। जब इंटरकोस्टल मसल्स हमारी पसलियों को बाहर की जानिब खींचते हैं और डायाफ्राम सिकुड़ता है तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। इसे सांस अंदर खींचना कहते हैं। अगर सांस खींचना के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, उसके बारे में बयान करें तो आपने ये वाली डेफिनेशन बयान करनी है। और अगर सांस खारिज करने के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये बयान करेंगे, जब इंटरकोस्टल मसल्स या डायाफ्राम ढीले पड़ते हैं तो हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और सांस खारिज करना कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे सांस अंदर खींचना, सांस खारिज करना के दो मराहिल हमने देखे कि हम किस तरीके से सांस ले सकते हैं। आप इसको अच्छे से बयान कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, सांस अंदर खींचना और सांस लेना, खारिज करना, दो पिक्चर्स बनाई हुई हैं और इन्हीं के बारे में, दो मराहिल के बारे में आपसे बयान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांस लेने के अमल और जलने का अमल का मुआवजा। सांस लेने और जलने के अवामिल का मुआवजा किया जा सकता है। दोनों अवामिल के दौरान ईंधन से एनर्जी खारिज होती है। दोनों अवामिल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। यहाँ कुछ पॉइंट्स थे जिनमें सांस लेने का अमल और जलने का अमल का मुआवजा था। इसमें दो पॉइंट्स हमने रीड किए कि पहले में इनका मुआवजा हम यूँ कर सकते हैं कि पहले पॉइंट में देखिए दोनों अवामिल के दौरान ईंधन से एनर्जी खारिज होती है और दूसरे में दोनों अवामिल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोनों अवामिल के दरमियान बड़ा फ़र्क इनकी एनर्जी खारिज करने की शरह है। सांस लेने के अमल में एनर्जी का अखराज जलने के अमल की निस्बत बहुत सुस्त होता है और इसकी शरह को कंट्रोल भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे एक सरगर्मी देख रहे हैं। एक फेफड़े का अमली मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे एक छोटी सी तरकीब लिखी हुई है, नीचे तरीक़ाकार बयान किया गया है और इसको सोचने पे आपके बारे में बहस की गई है कि आप लोग इसके बारे में बहस करें और सोचें। ये आप लोगों ने सरगर्मी जो है वो घर में ज़रूर अप्लाई करनी है, वो आप करके देखिएगा और फेफड़े का अमली मॉडल है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक में मैंने आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसकी खराबियाँ और आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जिसमें नाक और हलक शामिल है, ट्रेकिया सांस की नाली है, ब्रोंकाई और फेफड़े हैं और सांस लेने के अमल और जलने के अमल का मुआवजा। इसमें हमने सांस लेना, किस तरह से हम सांस ले सकते हैं और सांस की नाली हमारे अंदर किस तरह से सफाई करके हवा को लेकर जाती है
और हमारे नाक में मौजूद चीज़ें किस तरह से डस्ट को रोकते हैं और किस तरह से साफ़ हवा हमारे अंदर जाती है, हमने उसके बारे में पढ़ा। जितने मैंने हाईलाइट्स वर्ड कराए डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको एज अ क्वेश्चन याद करना है और आप लोगों ने लिखना है इनको। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।